अस्सलाम वालेकुम। ओके, मैंने कहा था ना कि मैं अपने पहले बिजनेस की कहानी बताऊंगा आपको कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सुनिए। राइट, मेरा पहला जो बिज़नेस था वो मैंने क्यों स्टार्ट किया? मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे एक साइकिल खरीदनी थी, सौराब की साइकिल खरीदनी थी जो 17, 18, 1900 की मिला करती थी उस वक्त। वी आर टॉकिंग अबाउट 1994 और समथिंग। ओके, मैं 12 साल का था एंड घर वाले मुझे लेके नहीं दे रहे थे, इसलिए बिकॉज उनको कोई अंदेशा था, कोई फ़िक्र थी कि शायद मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं एक बड़ा डीट किस्म का बंदा हूँ, आई एम क्वाइट ज़िद्दी, एंड मैंने बोला आप नहीं लेके देंगे तो चलिए मैं खुद कमा के ले लेता हूँ। सो दैट वाज द होल अपना एम्बिशन बिहाइंड इट, कि मकसद ये था। सो क्या था बिजनेस वाज ए स्वीट बिजनेस। करियाना स्टोर जिस तरह होता है ना, बट समझ लीजिए वो जो स्वीट सेक्शन है, बस मैंने बस स्वीट्स बेचनी थी। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ से लिया करता था, क्यों लिया करता था, कितनी तादाद में लिया करता था, एंड हाउ मच आई मेड एक्सेट्रा। सो द एंड रिजल्ट क्या था कि ये बिज़नेस तकरीबन 3 माह लास्ट किया। बंद इसलिए हुआ था क्योंकि अब्बू ने बंद करवाया था। अब्बू जर्मनी गए हुए थे, ही केम बैक एंड ही वेंट कि आप क्या कर रहे हो, आपको तो मैंने पाकिस्तान भेजा हुआ है पढ़ने के लिए, नॉट टू एक्चुअली कमा, मेरा काम है कमाना, आपका काम है एक्चुअली पढ़ना। सो उन्होंने ठप कर दिया बिजनेस को। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट द सक्सेस वाज। 53 रुपीज़ मैंने बोरो किए थे, एंड जब उन्होंने बंद करवाया ज़बरदस्ती तो 2100 मैंने कैश अपनी अम्मी को दी। तकरीबन 700 का मेरे पास सामान था, एंड मुझे जो चंद 100 रुपये देने थे एक मिस्त्री साहब थे उनको, जो मेरी शॉप को थोड़ा उस पर काम कर रहे थे, और एक जो मेरा छोटा भाई है उसको मैं सैलरी दिया करता था टू एक्चुअली ऑपरेट द शॉप। जब मैं नहीं होता उसको एक छोटी सी चाबी दी हुई थी दैट ही कैन एक्चुअली सर्व कस्टमर्स, वो कस्टमर्स को सामान बेचे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो मैंने स्टार्ट किया। 53 रुपीज़ मैंने अम्मी से उधार लिए। उस वक्त हमें बहुत कम मिला करते थे जो जेब खर्च होता है। सो 53 रुपीज़ वॉज अ बिग थिंग। तो मैंने स्टार्ट क्या किया, हमारे गांव में एक हुआ करते थे हमारे चाचा, उन्होंने एक शॉप खोली हुई थी जो चलती थी, एंड करीब में एक किलोमीटर पे कई दुकानें हैं, पूरा ऑलमोस्ट आर्केड, जहाँ पे 5-10 एक वो मीट वाला हो गया, नाई हो गया, कसाई हो गया, एक वीडियो शॉप हुआ करती थी, एंड मैनी अदर थिंग्स, दर्जी वगैरह, एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ करियाना स्टोर्स। बट एनीवे, मेरा सिर्फ मकसद था to sell sweets. That was my whole business. Okay, so एक स्कूल है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, शाहीन मॉडल D4 सेक्शन में वो हुआ करता था, अब तो it doesn't exist, but that's where I used to read. तकरीबन मैंने छठी to end of 9वीं जो है ना, I've actually studied in Pakistan, so that's why मुझे उर्दू आती है। Okay, so alhamdulillah it was worth it. मेरे अबू ने अच्छा किया जो मुझे भेज दिया। तो क्या हुआ करता था, मैं ना अपना उस स्कूल में एक ग्राउंड हुआ करता था, और ग्राउंड के बिल्कुल बाहर ना एक हुआ करती थी अपना कैंटीन, और हमें स्कूल की तरफ से यही इतनी इजाज़त थी कि वहाँ पे ही आपने खर्चने हैं पैसे। ओके, सो अगर गेंद भी चली जाती है ना उस ग्राउंड के बाहर, तो सबको घबरा के वो गेंद लेके आते, 10 फुट क्यों ना चली जाए, घबरा के लेके आते थे, कोई टीचर देख लेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें इतना खौफ हुआ करता था, या हम इतने ताबेदार हुआ करते थे दैट कोई उस दायरे को छोड़ के नहीं जाया करता था। ओके, बड़ी मिशन हुआ करती थी कि उस दायरे को छोड़ के गया कोई बंदा। सो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि वहाँ से ना जब बाहर निकलते हैं तो नीचे 300 गज पे नीचे एक दुकान है। बेचारे की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे भी एक स्कूल है, 300 गज इस साइड पे, 300 गज उस साइड पे, लेकिन वहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं पैसे खर्चने की, क्योंकि यहाँ वाला भी स्कूल कहता है अपनी कैंटीन से लो, वहाँ वाला भी कहता है अपनी कैंटीन से लो। तो बेचारे की किस्मत ऐसी थी। एनीवे, जब वो हुई अपना तफरी होती थी, मैं मौका ढूंढता था, टीचर साहब नहीं देख रहे, आई यूज्ड टू रन, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, यानी मैं शूट लगाता था। और वहाँ से मैं क्या लेके आया करता था, हर वो चीज़, हर ऐसी टॉफ़ी जो मेरे गांव में नहीं बिकती या मेरे इर्द गिर्द नहीं बिकती। अब तो लेज, पेप्सी वगैरह सब कुछ हर दुकान में मिलते हैं। उस वक्त एजेंसी वाला माल नहीं हुआ करता था। एजेंसी ये जो होता है ना, ये इतनी मार्केटिंग नहीं हुआ करती थी। हर दुकान में कोई ना कोई अलहदा चीज़ बिकती थी, अपनी हिम्मत आप होती थी। अब तो आप देख लो, जिस दुकान में भी जाओगे वही चीज़ आपको मिलेगी, वही टाफ़ियाँ मिलेंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो व्हाट आई डिड वाज, वहाँ से ना कोक की टाफ़ियाँ मिला करती थी 1 रुपये की 8। आजकल क्या करेंसी है, क्या हिसाब किताब है, लेकिन 1 रुपये की 8 मिला करती थी। मैं वहाँ से वो ले लिया करता था। मैं उसके साथ हैगल भी नहीं करता था, उसको पता ही नहीं होता था कि मैंने अपने आगे जाके ये बेचनी है। फैंटा की टाफियाँ हुआ करती थी, 7 अप की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मैं लिया करता क्योंकि हमारे गांव में नहीं बिकती। फिर हमारे गांव में ना मैं वो 1 रुपये की 4 बेचा करता था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मैं बेचता हूँ ना, उस पर डबल मार्जिन हुआ करता था। 50 उसको जो भी आते रुपये की आती 2 रुपये की बेच दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बड़ी लगती है तो 3 रुपये की बेच दी, बस दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू इट।
तो एक तो वो दाव था। फिर उसके अलावा क्या करते थे हम क्योंकि हमारा तकरीबन 40 मिनट का सफ़र हुआ करता था एवरी डे कमिंग बैक, और उमूमन हमारे जो ड्राइवर हैं या चचा हैं वो एक हमारे दरमियान में एक बाज़ार आता है जातला बाज़ार, वहाँ पे रुका करते थे सब्ज़ी लेने के लिए, ये रस ले ली, दूध ले लिया, थोड़ा दही ले लिया, कुछ ना कुछ उठाने के लिए रुका करते थे। तो उनको बताए बगैर, और हमारे पास पिकअप हुआ करती थी, कभी वैन होती थी कभी पिकअप हुआ करती थी। मैंने छलांग लगाई और अब गाड़ी वालों को सबको पता चल गया था कि मैं दुकान के सामान लेने के लिए जाता हूँ। ये बाद में तकरीबन आया, इससे पहले कि मैं दाव बताता हूँ कहाँ से मैं सामान लाता था। बट जब फ़र्ज़ कीजिए मैं थोड़ा बाहर गया हूँ, आई यूज्ड टू जंप आउट द कार, सीधा गया, वहाँ पे एक थोक की दुकान हुआ करती थी, उससे ना मैं फ़र्ज़ कीजिए मुझे पता नाइस बिस्किट सब जगह चलते हैं या कोई और चीज़ चलती है, वेफर बिस्किट चलता है, तो मैं वहाँ से उठा के ले आया करता था। उसमें भी मार्जिन क्या हुआ करता था कि 20 रुपए के शायद आपको 24 बिस्किट मिलते हैं डब्बे, जो आपने बेचने हैं रुपए के। वो क्या करते थे पाकिस्तान में, आज आप भी क्या है कि मार्जिन करियाने में बहुत थोड़ा है। यूके में क्या 30-40% भी हो जाता है बड़े आराम से, 25% तो कहीं जाता ही नहीं है इन ग्रोसरी। लेकिन पाकिस्तान का डिफरेंट है ना सिचुएशन फिलहाल। तो मैं क्या करता था, मैं बेशक वो कहते हैं कि जी 20 रुपए का लिया डब्बा, 24 का बेचना है, एक एक करके मैं उसको भी 48 का बेच दिया करता था एट 2 रुपीज़। तो मेरा अगला दाव था क्या था कि मेरे छोटे छोटे कज़न हैं हमज़ा और अब्दुल्ला, और उनको दूध चाहिए होता था। और फिर हमारे आगे और भी 2-4 बच्चे थे, ख़ानदान भी हमारा अच्छा है। तो कभी कभार एक तो लाजम जाना पड़ता था दूध लेने के लिए, रोज़मर्रा का जो बिज़नेस होता था, और मैं क्या करता था, वो होता है ना लोहे का होता है, उसमें दूध लेके आते हैं। सो माई जॉब वॉज क्रिकेट खेला, मगरब की अजान हुई, भाग गया, राइट लास्ट मोमेंट पे भागा गया। हमारे 3 गांव साथ में लगते हैं, वहाँ पे जाया करता था दूध लेने के लिए। एंड दूध तो एक मकसद हुआ करता था ना, उसमें मुझे कोई बचता कुछ नहीं, देते कुछ नहीं थे। हाँ, इट वाज जस्ट फैमिली का जॉब है, मैं किया करता था, रिस्पॉन्सिबल किस्म का बंदा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। बट अबव दैट मैं अपनी स्वीट्स लेने जाया करता था। अगेन वहाँ पे ऐसी बेशक 3 डिफरेंट गाँव हैं एंड करीब में, पर हर बंदे के पास मुख्तलिफ हुआ करता था। क्यों, वो बिम्बर से ला के आते हैं और हमारे वाले जातला जेलम वगैरह से लेके आते थे, मीरपुर से। सो वो उनकी टोटली डिफरेंट किस्म की ऑफरिंग हुआ करती थी। सो वहाँ से मैं वही अगेन 1 रुपये के लिए बिना बताए 10 ये उठा ली, 5 ये उठा ली, एक्सेट्रा करते एक गाँव से दूसरे गाँव से तीसरे गाँव से। एंड उस वक्त आजकल भी नहीं है, बट पाकिस्तान हम गाँव में रहते हैं, डर नहीं लगता, वी जस्ट कम आ जाया करते थे रात के अंधेरे में। सो इस तरह मेरा बिजनेस चलता था। जैसे मैं बढ़ता गया, और उसका अब बताना क्या कि उसकी साइज़ क्या था। ये छोटा सा खुड नहीं होता जिसमें हम मुर्गियाँ डालते हैं, लकड़ी का मैंने बनाया था, ओके। और उस पर जाली लगा के वो छोटी सी ताली लगाई हुई थी, 12 रुपए की उस वक्त ताली मिलती थी एक्सेट्रा। सो ये ना समझिए कि कोई बहुत बड़ा करियाना स्टोर खोला था। करते मैंने आपको शुरू में बताया कि एट दी एंड मैंने मिस्त्री को पैसे दिए थे। उस वक्त मैं एक्सपेंशन कर रहा था। एक्सपेंशन क्या थी कि वो जो मेरी दुकान है ना, वो तकरीबन अलमारी सी बड़ी हो चुकी थी, वो फुल लकड़ी का मैंने बनवाया था, जिसकी पलंग नहीं होती, जिसको हम मंजी बोलते हैं, ये गांव में होती है, चार पाई जिसे बोलते हैं, उस साइज़ की हो चुकी थी। एंड इट वाज वेरी प्रोफेशनल। सो आप देख लो मैं बाहर रहा हूँ, ओके। आई स्टार्टेड टू कीप नॉन फूड आइटम्स भी मैंने रख लिए, एक्सेट्रा। लेकिन 3 महीने में इतनी मेरे से एक्सपेंशन हुआ है, एंड देन उसको ठप लगा दिया गया। दैट वॉज माई फर्स्ट बिजनेस, ओके। सो आप किसी टाइम भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट घबराहट सी होती है, बंदा सोचता है मैं क्या करूँ, यू कैन डू एनीथिंग। इसके बाद मैं आपको एक फिर रिकॉर्ड करूँगा माई सेकंड बिजनेस, आप उसमें से भी सबक ले सकते हो कि व्हाट आई डिड एंड हाउ आई डिड। ये ज़रूरत वाला नहीं था, दैट वाज हस्बे ज़रूरत। वो मुझे हस्बे ज़रूरत नहीं, दैट वाज बिकॉज मुझे ज़रूरत थी, एक्चुअली पैसे की ज़रूरत थी, और वो अलग बताऊँगा इन ए डिफरेंट वीडियो। अच्छा, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि आपकी जो आप बिज़नेस किसी भी पैसे, किसी की भी छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। एंड उसमें सारी आपकी अपनी हिम्मत होती है, आपकी टेनेसिटी होती है, आपकी होती है कि आपका विजन होता है। मैं एक और आपको जल्दी सी मिसाल दे देता हूँ, पैसे पे स्टार्ट होती है। अभी भी रिसेंटली 2 साल पहले मैंने एक फैशन चेन में जो ज्वेलरी बनाते हैं एक्सेट्रा, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था। मैंने 10 लाख से ऊपर इन्वेस्ट किया था उसमें, और मेरे अलावा काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया, 16 और बंदों ने इन्वेस्ट किया था। एंड उसको टोटल उसमें इन्वेस्टमेंट 1,25,000 हुई थी। एंड दिस वाज आफ्टर के वो जो खातून है जिन्होंने स्टार्ट की थी, शी स्टार्टेड विद लेस देन $200,
$200 से उसने कम से स्टार्ट किया था ये बिज़नेस मिडल ईस्ट में। एंड वो हम जब आए थे हम तो उस वक्त आए थे, उस वक्त उस बिज़नेस में गए थे, हमने कदम रखा एज इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमने देखा कि जी वो फैशन शोज़ पे होती है, उसके अपना वो जो ज्वेलरी है वो सेलिब्रिटीज़ वगैरह पहन रही हैं हॉलीवुड में, उसके बड़े बड़े स्टोरों में उसके वो क्या कहते हैं वो डिमांड हो रही है कि आप हमारे यहाँ पे बेचो, और उसको उस वक्त पैसे की ज़रूरत थी एक्सपैंड करने की। सो उसने तकरीबन 4 सालों में फ्रॉम $200 और उसका दिमाग और उसकी हिम्मत और उसका जो जोश और उसकी द फैक्ट दैट शी वांटेड टू सक्सीड, जो उसकी अंदर थी भूख सी थी टू सक्सीड, उसके बलबूते पे शी गॉट टू अ स्टेज वेयर हमारे पास आई टू से कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। और हमने 100% उसका बिजनेस नहीं खरीदा फॉर 1 पॉइंट समथिंग 125 लाख 1 करोड़ समथिंग से, हमने छोटा सा हिस्सा खरीदा है। मैंने अपनी तरफ से बता दूं 10 लाख के सिर्फ 1% खरीदा। आप उसकी वैल्यू देख लो, कि उसकी क्या वैल्यू है, टोटल बिजनेस की क्या वैल्यू है। ओके, ये काम भी मैं शेयर करता हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, बट मैं अब में हिम्मत डाल रहा हूँ। अब मैं ऐसे स्टेज पे पहुंचे हूँ दैट आई कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन उस वक्त मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद वाले जो बिज़नेस स्टार्ट किए थे वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, हंड्रेड्स कह सकते हो बिजनेसेस में, एंड हर वक्त पैसे की बात नहीं होती। और अब भी जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं बिजनेसेस में कम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं बंदे में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। ये बंदा चला लेगा कि नहीं चला लेगा, एंड विल ही लिसन टू मी, विल ही लिसन टू अदर इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये या बरके मारने वाला है या इसको बॉस बनना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम।